नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्यवाही अब कोयला घोटाले से आगे बढ़कर शराब, कृषि, परिवहन, डीएम फंड जैसे मामलों तक जा फैला है और इसे लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। ईडी द्वारा प्रताड़ित करने का मामला भी दूसरे राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी जोर पकड़ने लगा है और इसे लेकर 6 लोगों ने न्यायालय का शरण लिया था, जहां सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख दिया गया है। फैसला सुरक्षित तो मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले अफसर सौम्या चौरसिया की जमानत को लेकर भी रखा गया है। उसकी भी सुनवाई पूरी हो गई है। क्या जमानत मिलेगी, जेल होगी या बेल, यह एक अलग सवाल है। लेकिन इस सबसे इतर कल राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग लिमिटेड के एमडी अरुणपति त्रिपाठी को छुट्टी पर भेज दिया। अरुणपति त्रिपाठी पहले ही दिन से चर्चा में रहे हैं और अभी नहीं, वे चर्चा में तब भी थे जब रमन सिंह की सरकार थी और समुद्र सिंह जैसा मामला सामने आया था जब वह भाग गए थे। ऐसे कितने ही मामलों में एपी त्रिपाठी यानी अरुणपति त्रिपाठी की भूमिका रही है और लगातार इन दिनों ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। राज्य सरकार का तो ये कहना है कि लगातार पूछताछ होने की वजह से वे ऑफिस में उपस्थित नहीं हो पा रहे थे, काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसलिए छुट्टी में भेजा गया है। लेकिन क्या यही एक कारण है? कहा जा रहा है कि एपी त्रिपाठी को लेकर सरकार बेहद ही संशय में है, क्योंकि शराब मामले को लेकर एपी त्रिपाठी शुरू से ही संदिग्ध रहे हैं और उनकी भूमिका को लेकर जन चर्चा भी है। तब ऐसे में एपी त्रिपाठी को भेजना छुट्टी पे, क्या राज्य सरकार अपने को बचाना चाहती है या किसी भी तरह के ईडी के खुलासे पर विराम लगाना चाहती है? ऐसे कितने ही सवाल है, इसे लेकर कई तरह की चर्चा भी है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे मजेदार मामला तो आयकर विभाग द्वारा कुछ साल पहले मारे गए छापे का है। यह दिल्ली में 30,000 कोर्ट में मामला चला था और कोर्ट ने कह दिया है कि राज्यों में चलाए, यानी भिलाई और रायपुर में ही यह मामला चल सकता है। बहुत कुछ इस खेल की शुरुआत इसी छापे से शुरू हुई है। इस छापे में सूर्यकांत तिवारी के निवास पर भी छापा मारा गया था और मोबाइल तोड़ देना, कितने ही मामले इस पूरे खेल में सामने आए थे। और कहा जा रहा है कि सूर्यकांत तिवारी ही सरगना है और उसके व्हाट्सएप चैट के आधार पर ही ये सारी कार्रवाई हुई है। लेकिन 30,000 कोर्ट में आयकर विभाग ने जो चालान प्रस्तुत किया है उसके अनुसार तो अनिल राय आईएफएस, ये फॉरेस्ट सर्विस के व्यक्ति हैं जो सालों से सचिव, एमडी जैसे पदों पर राज्य सरकार शासन में रहे हैं और हैं। इसके नाम को लेकर जो खुलासा सामने आया है वह कम चौंकाने वाला नहीं है। आयकर विभाग का दावा है कि अनिल राय के खुलासे के बाद बहुत कुछ हुआ है। यह हमारे सूत्रों का भी दावा है कि अनिल राय ने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसकी वजह से राज्य सरकार के कई अधिकारी और कई नेता भी संकट में आ गए हैं और ये जो सारी कार्रवाई चल रही है उस खुलासे का एक हिस्सा ही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या कुछ कहा गया है। उसमें 4 नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं, कोई सोनवानी, मनदीप, किशोर, मुकेश। ये कौन है और ये क्या करते हैं, इसका खुलासा हम शीघ्र ही आपको आने वाले एपिसोड में करेंगे कि आखिर मुकेश, सोनवानी, किशोर और मनदीप क्या है
और ये भाजपा शासन काल में भी किस तरीके से काम करते हैं, जो फंस गए हैं, और क्या इन्होंने भी ईडी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है, क्या जानकारी दी है और कैसे इनका खेल चलता रहा है, किस तरीके से 10 रुपए के या 20 रुपए के नोट में हवाला का भी खेल इनके द्वारा खेला गया। हम विस्तार से बताएंगे अपने पाठकों को कि वास्तव में ये चारों कौन है। इसके अलावा दो लड़कियों के भी नाम है, कोई स्वाति निशी नाम की लड़की है, इस बारे में भी हमारी टीम लगी हुई है। पूरे जांच के बाद हम आपके सामने यह खुलासा करेंगे। लेकिन एक चीज तो जान लीजिए कि आने वाले दिनों में ईडी कोई बड़ा खेल खेलने वाली है। कहा जा रहा है कि अनिल टुटेजा, यश टुटेजा, दीपांशु काबरा जैसे बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी हो सकती है। राजपुत्रों के भी नाम सामने, कुछ नेता हैं जो राजपुत्र कहलाते हैं, उनके भी नाम है। इसमें रामगोपाल अग्रवाल के पुत्र और गौरी शंकर अग्रवाल के पुत्र के भी नाम शामिल है। हमने बताया कि नितिन अग्रवाल का क्या खेल है, हमने उस बारे में अपनी टीम लगा दी और शीघ्र ही बताएंगे कि आपको ये पीतांबर नाम की जो उनकी कंपनी है उनका क्या खेल रहा है और ईडी वहां तक कैसे पहुंची है। इस सब के अलावा सबसे ज्यादा जो लोगों के निगाह में है वह है सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। वे जेल जाएंगे या बेल मिलेगा, इसे लेकर भी कई तरह की चर्चा है। धन्यवाद।